नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आईटीआई से संबंधित कुछ बताने जा रहा हूं। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सेकंड ईयर में है, 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह अति आवश्यक सूचना है। ट्रेड थ्योरी से जो भी रिलेटेड सिलेबस है, जो नियमित पैटर्न पर आधारित है, उसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं। और इन सारे टॉपिकों को चैप्टर वाइज करके अलग अलग वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में पढ़ना है और नियमित पैटर्न के आधार पर, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो दिष्ट धारा जनित, जिसको इंग्लिश में डीसी जनरेटर कहा जाता है। दूसरा चैप्टर है दिष्ट धारा मोटर, यानी डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है। और तीसरा जो चैप्टर है थ्री फेज प्रेरण मोटर, थ्री फेज, इसको इंग्लिश में इंडक्शन मोटर कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफर हो जाता है। यहाँ टेक्निकल है तो ज्यादा आप लोग कोशिश करें कि इंग्लिश पर ही प्रिफेयर करें, इसलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ही ध्यान रखें। कहीं कहीं मतलब आप प्रेरण मोटर भी बोल सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन टेक्निकल है तो आप इसको इंग्लिश में ही ज्यादा प्रेफर करें। चौथा चैप्टर जो है वो आपको एसी डीसी बाइंडिंग के बारे में है। एसी कहें तो अल्टरनेटिंग करेंट, डीसी कहें तो डायरेक्ट करंट, और बाइंडिंग के बारे में है। जब आप मोटर के बारे में जाएंगे, एसी मोटर डीसी मोटर, तो वहां उसका बाइंडिंग का टाइप भी बदल जाता है। इसीलिए आपको ये चैप्टर में ही दे दिया है, एसी बाइंडिंग और डीसी बाइंडिंग। अगला जो चैप्टर है वो एकल फेज प्रेरण मोटर, फिर वही है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। अगला चैप्टर जो है वो आपको अल्टरनेटर्स को पढ़ना है, अल्टरनेटर के बारे में। ये जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, उसके बारे में पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है वो तुल्यकालिक मोटर है, जिसको इंग्लिश में साइंक्रोनस मोटर कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मोटर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो कन्वर्टर के बारे में है। कन्वर्टर कहें तो आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारे जो है कन्वर्टर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि आजकल जो भी मोटर आ रहे हैं वो ज्यादातर उसका फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हो गया है। मतलब उसका स्पीड कंट्रोल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए निम्न पैटर्न ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इसमें ऐड किया है। अगला जो चैप्टर है वो ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां एवं आईसी रेगुलेटर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। तो इन सारे चैप्टर को आपको जो है बारी बारी से पढ़ना होगा। इसके बाद अगला जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सारे ये चैप्टर दे रहा है, तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको ऑस्किलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर को भी ऐड किया गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। अब इसके बाद आते हैं कंट्रोल पैनल एवं सहायक सामग्री, यानी जो है कि कंट्रोल पैनल, जो अभी स्पीड कंट्रोल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये कंट्रोल पैनल में ही आता है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण, ये भी स्पीड कंट्रोल एवं मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करना है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग आगे चल करके। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत शक्ति उत्पादन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना है। किस तरह से पावर जनरेशन होता है, कौन कौन से टाइप है। अब जो है थर्मल पावर है, फिर जो है कि हाइड्रोलिक पावर है, विंड पावर है, वो सारे इस चैप्टर में जो है कि पढ़ना है। ब्रीफ में ही, संक्षेप में ही पढ़ना है, क्योंकि आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई में पूरा डिटेल नहीं है। जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, वहां सारे जो है कि ये पूरा मोटा मोटा बुक नहीं पढ़ना रहता है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ नॉलेज के लिए छोटा छोटा चैप्टर करके बांट दिया है और दे दिया गया है। अगला जो चैप्टर है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसको इंग्लिश में कहें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वैद्युतिक शक्ति ऑपरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के बारे में है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन हो गया, तो सबसे जो लास्ट चैप्टर आपको दिया है विद्युत शक्ति वितरण, यानी इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन या कंजप्शन भी कह सकते हैं। मतलब घर घर तक विद्युत को पहुंचा दिए हैं और वहां कैसे कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में यहाँ दिया गया है।
तो इस तरह से आपका सारा जो चैप्टर है 19 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ये सभी को बारी बारी से पढ़ लें। हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर को पढ़ा करके वीडियो बना करके अपलोड कर दें, जिसका वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बुक प्रोवाइड किया गया होगा, नहीं किया होगा तो आके कॉलेज से ले लें और सभी को जो है कि टिक आउट कर लें, देख लें। धन्यवाद।